तो सबको मेरा नमस्कार। सबको जोहार बोल सकता हूँ, नमस्कार बोल सकता हूँ। और जिस भाषा में संबोधित करना है सबको उसी भाषा में मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी तक बहुत जगह में गया आज एफपीओ ट्रेनर के हिसाब से। एफपीओ को ट्रेनिंग देना और एफपीओ को मैं ये समझता हूँ कि मानविक डेवलपमेंट, इंसान का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, सामाजिक सोच की बहुत ज़रूरी है एफपीओ में। वो सामाजिक सोच को प्यूरिफाई करना और उसमें पॉलिसिंग लाना मेरा ट्रेनिंग का एक अहम सबसे ज़्यादा फोकस मैं उसी के ऊपर करता हूँ। और कहीं ना कहीं मुझे अभी तक 15 से ज़्यादा राज्य में डायरेक्टली गाँव में जाके, पंचायत, विलेज, पूरा ग्रास रूट में जाके एक महसूस हुआ कि कुछ कमियां हैं। और उस कमियां को मैं एक बार कुछ दिन पहले मैंने एक कंटेंट लिखा था और जो कि लिंक्डइन में बहुत लोग उसको शेयर किए, कुछ अच्छा रिस्पॉन्स आया। और मैं उसी रिस्पॉन्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ आज कि हमारे अभी एक समय था जब हम लैब टू लैंड की बात किया करते थे। लैब टू लैंड मतलब जो तकनीक हमारे वैज्ञानिक लोग, कृषि वैज्ञानिक लोग निकालते हैं, कैसे वो ज़मीन तक जा सके, तो उसको लेके कहीं ना कहीं एक असुविधा रह गया है। और जितने जगह पे मैं गया हूँ, जितना एफपीओ में घूम के डायरेक्टली बात किया हूँ, कम से कम 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा होंगे, कम नहीं होंगे, किसानों से मैं एफपीओ में जो काम करते हैं मैं बात कर चुका हूँ, फेस टू फेस बात हो चुका है। लग रहा है तो कहीं पे कुछ कमी है, और वो कमी को मैं बताया कि उद्भावन से खेत तक हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं बहुत सारे खोज कर रहे हैं। हमारे कृषि वैज्ञानिक लोग बहुत सारे तकनीक निकाल रहे हैं और हमारे एफपीओ के भाई बहन के पास वो पहुंच नहीं रहा है। इसको लेके मैंने एक पोस्ट किया था कि हमारे एफपीओ इकोसिस्टम पे जितना भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी काम कर रही है, क्या वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से क्यों अब तक जुड़ के काम नहीं कर रही हैं। हालांकि कर रही हैं, बट नेशनली जो कमियां हैं उस कमी को किस तरीके से एक टारगेट बना के लिया जाए। जैसे कि हर एफपीओ को टारगेट दे दिया गया, 300 मेंबर जोड़ना है, कुछ मेंबरशिप कलेक्शन करना है, ये टारगेट दे दिया गया। मगर तकनीकी पहुंचाने के लिए टारगेट किसको दिया गया है? ऐसा कोई है, संस्थान है जो कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया गया हो कि नहीं इतना टेक्नोलॉजी एफपीओ के पास पहुंचाओ? अभी तक वैसा टारगेट नहीं दिया जा रहा है। जब तक तकनीकी नहीं जाएगी, मेरा किसान भाई चाहे कितना भी उत्पादन कर ले, मार्केटिंग तो छोड़िए, दूर की बात है, मार्केटिंग तो हम बात ही नहीं करेंगे। जब हमारा किसान भाई अच्छा बीज नहीं पा रहा है, जब हमारा किसान भाई अच्छा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं पाएगा, वो क्या करेगा? तो इसका कारण मैंने कुछ लिखा था, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ किस तरीके से काम किया जाए। और मेरा ये विनीत अनुरोध था कि हमारे जितने भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियां हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा एफपीओ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के हिसाब से SFAC काम कर रहा है, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, नाबार्ड काम कर रहा है, नाफेड काम कर रहा है। एटलीस्ट उनको एक निर्देश दिया जाए कि नहीं, जैसे कि आप स्पेशल वैल्यू चेन के ऊपर एफपीओज दे रहे हो, क्यों ना भारत में 70% से 70% से ज़्यादा किसान को तो बीज ही नहीं मिल रहा है, क्यों ना एक बीज के ऊपर एफपीओ का टारगेट दिया जाए। ऐसे संस्थाओं को चुना जाए जो बीज के ऊपर काम करेंगे, स्पेशलाइज्ड बीज का एफपीओ बनाएंगे। तो इसको लेके मैंने लिखा था कि पहला तो बात यह है कि जितने भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनको बोला जाए कि एटलीस्ट जितना भी ICAR का टेक्नोलॉजी है वो कमर्शियलाइज करने का टारगेट दिया जाए। और सीड टेक्नोलॉजी जो है, जो सीड टेक्नोलॉजी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के पास में है, उस टेक्नोलॉजी का कैसे कमर्शियलाइजेशन हो एफपीओ को। आप सबको जानकारी होना चाहिए कि जितने बड़े बड़े कंपनियां हैं वो ICAR से टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइज करके किसानों को बीज बेचते हैं, लाखों का कमाई करते हैं। क्यों ना मेरा एफपीओ जो है वो बन जाए,
वो टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन वाला पार्ट। तो क्या होगा, जितना बीज बनाने का प्रोसेस है मेरे एफपीओ के पास भी आएगा। अगर एक भी एफपीओ, एक सीबीबीओ में अगर एक भी एफपीओ बीज बना ले तो उसका जितना भी 25-30 एफपीओ सबको अच्छा बीज मिलेगा। मेरा ये अनुरोध है, चाहे सरकार करे ना करे, हर सीबीबीओ अपने यहाँ पे बीज वाला एफपीओ को प्रमोट करो भाई। आपके पास भी बहुत सारा आईसीआर संस्थान हैं, उनसे हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन उनका तो काम ही है, टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन, हालांकि टारगेट नहीं दिया जाता है। और मैंने एक बात बताया था कि जो टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन होता है, कोई बीज का हो गया या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी का हो गया, हमारे आईसीएआर में कुछ फीस उसका है, कमर्शियलाइजेशन फीस है। और मैं अनुरोध करता हूं कि वो कमर्शियलाइजेशन फीस एफपीओ के लिए डिस्काउंटेड करा जाए, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जो हैं उनके लिए जो कीमत एफपीओ में वो कीमत लगाओगे तो नहीं चलने वाला। ये देश परिवर्तन हो रहा है, आगे जाके 30 साल तक एक ही नाम गूंजने वाला है, किसान उत्पादक संगठन, एफपीओ बोला जाता है ना। तो मैं विनीत अनुरोध करता हूँ कि इस बात को पहुँचाया जाए। और इसका मैंने नाम दिया है उद्भावन से खेत तक। वो लैब से लैंड तो पता नहीं कितना हुआ है कि नहीं हुआ है, बट हाँ अब तो चुकना नहीं है, अब तो माहौल बन रहा है। हमको सबको एकजुट होना पड़ेगा, ये बातों को पहुंचाना पड़ेगा। और मैं 3 बात ये बताया था कि हर आईसीएआर को एक टारगेट दिया जाए, जितना भी आईसीआर के संस्थान हैं उनको टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन का टारगेट दिया जाए, एफपीओ को ढूंढ के वो दे, समझाएं, अवेयरनेस करें। हर आईसीआर में एक सोशल एक्सटेंशन डिपार्टमेंट होता है, उनको ये दायित्व दिया जाए कि अवेयरनेस फैलाओ टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन के बारे में। इसके ऊपर एफपीओ का स्पेशल ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनाया जाए बाय आईसीएआर। और चौथा मैंने एक बताया था कि जैसे कि ठीक है टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइज तो आईसीआर से हो जाएगा, तो फील्ड लेवल में गाइड कौन करेगा? फील्ड लेवल में कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह हैं जिनको भी उनके साथ शामिल किया जाए। देखिए ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। देखिए अभी 10,000 एफपीओ बनना था, बन गया, बन रहा है। मेंबरशिप करना था, कर लिए। पैसा कलेक्शन था, कर लिए। इक्विटी ग्रांट भी कर लिए। अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज माई, आप परसेप्शन बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी। अभी टेक्नोलॉजी के पीछे पड़ना है। मेरा हर किसान भाई टेक्नोलॉजी में परिवर्तन लाए। सीड टेक्नोलॉजी हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट हो गया, हार्वेस्ट हो गया, ये सब का टेक्नोलॉजी पहुंचाना है हमको। हमारे कितने गुणी व्यक्ति, किसान, वैज्ञानिक व्यक्ति बहुत अच्छा रिसर्च करके बैठे हैं। और आपको ये जानकारी अच्छा होगा, जानकारी सुनने के लिए अच्छा होगा कि तकनीकी के बिना आप भी जानते हैं आज मैं आपसे बात नहीं कर पाता। आज क्यों ना इंटरनेट फास्ट हो गया है, डिवाइसेस आ गया है, 5-10 हज़ार में फ़ोन मिल रहा है, सबके पास भाई फ़ोन है। यूट्यूब तो भर भर के लोग देख रहे हैं, तो यूट्यूब एक माध्यम है। आज देश बदल रहा है, हमको भी बदलना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का योगदान अभी बहुत होने वाला है, क्योंकि आईसीआर हमारा देश का संस्था है। इतना गुणी व्यक्ति, साइंटिस्ट लोग इतना अच्छा टेक्नोलॉजी बनाकर बैठे हुए हैं। हमारा किसान भाइयों को एफपीओ जो बनाए हैं, मैं गारंटी देता हूं सर, घूम चुका हूं, जितने लोग भी देख रहे हैं घूम चुका हूं, कहीं पर भी आईसीआर का नाम छोड़िए सर, बात भी नहीं होता है। मेरे किसान भाई सच में तो एफपीओ का मेंबर तो बन गया, बट करना क्या है मालूम नहीं है। और कोशिश तो वही है कि उसे समझाया जाए। समझाने से नहीं बनेगा, हमको ही कुछ करना पड़ेगा, पॉलिसी लेवल में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अभी देखिए टारगेट होते तो लोग भागते हैं, काम करते हैं। इसी तरह आईसीएआर में जितना अभी टेक्नोलॉजी है, किस तरीके से फील्ड में लिया जाए। इसमें बोल रहा हूँ उद्भावन तो हो चुका है, खेत तक नहीं गया है। वही लैब टू लैंड हो गया, वही एक चीज़ है, नाम तो बदलता रहता है, काम तो करना पड़ेगा हमको। मैं जितना कोशिश होकर मैं कर रहा हूँ, अवेयरनेस मेरे लेवल पे कर रहा हूँ, हाँ एक इंसान से नहीं होने वाला है, सबको तो जुड़ना पड़ेगा। इसीलिए ये वीडियो मेरा है कि मैं क्या मेरे दिमाग में जो सोच है, इसको मैंने पोस्ट किया था, कुछ लोगों ने शेयर किया, बहुत लोगों ने कमेंट किया, लगा कि चलो इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाते हैं, कुछ अवेयरनेस वीडियो के माध्यम से देते हैं। अगर मेरे से कोई गलती हो रहा है तो प्लीज़ आप लिखिएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सही नहीं है, मैं भी 100% नहीं हूँ। मुझे तो साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, बिना साथ के तो बढ़ नहीं पाएंगे।
जो भी नया नया मेरे दिमाग में आता रहता है मैं शेयर करता रहता हूँ। हालांकि मेरे दिमाग में रहने से नहीं होगा, आपकी वो आवाज़ बनना चाहिए। जब आवाज़ गूंजेगा तभी ना परिवर्तन आएगा। परिवर्तन ही मैं जानता हूँ, ये दुनिया परिवर्तन के नियम से आधार में चलता है। तो और एक मैंने सोचा था कि जितना भी ICR टेक्नोलॉजी है, क्यों ना एक ICR को बोला जाए कि ऐसा एक मीडिया चैनल रहे सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही बात हो, नहीं तो कृषि दर्शन वगैरह है उसमें मिक्स हो जाता है। हमको एक ऐसा डिमांड रखना है कि हमारा भारत में कृषि को लेकर जितना तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, प्रजुक्ति विज्ञान है कैसा खेती के ऊपर, उसका स्पेशलाइज चैनल रहे। हर दिन एक ICR इंस्टीट्यूट्स का चैनल, हर दिन एक नया नया टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हो, उन साइंटिस्ट का डॉक्यूमेंट हो, जो भी चीज़ें हैं वो एक टेलीविज़न के माध्यम में रहे। क्योंकि टेलीविज़न में रहने से आसान ये हो जाता है, किसान को हम हर एपीओ में दिखा सकते हैं। हर एपीओ में एक ऐसा दिन रख सकते हैं टेक्नोलॉजी डे, हर शाम पे 6 PM से हम या फिर कोई भी टाइम पे हमारा किसान लोग एपीओ में आ सकता है। हम उसको सिखाएंगे, दिखाएंगे, एपीओ के CEO लोग सीखेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, दूसरे को सिखा पाएंगे। एक डेडिकेटेड न्यूज़ चैनल का टाइप हो गया या फिर डेडिकेटेड TV चैनल हो गया। अगर ये रहेगा, हमारा देश में सबका डेडिकेटेड चैनल बन रहा है, गाने का बन रहा है, न्यूज़ का बन रहा है, बट हाँ टेक्नोलॉजी का तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड लोग नहीं चाहेंगे ना। टेक्नोलॉजी के बारे में सबको पता चल गया तो सब ना सीट बना लेंगे, इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, तो वही है सर, हमको टेक्नोलॉजी को आगे लेना है। और रहा कि और एक रहा कि ICR का कोई ऐसा हम मान सकते हैं कि वो ऐसा एक डेडिकेटेड म्यूजियम बने या फिर डेडिकेटेड कोई एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए, या फिर डेडिकेटेड कोई, देखिए सबका टेक्नोलॉजी, सबका म्यूजियम बन रहा है, सबका म्यूजियम बन रहा है, बट टेक्नोलॉजी का म्यूजियम नहीं है। एक ऐसी जगह का मैं बात कर रहा हूँ जिसमें सारा भारत का ICAR का सारा टेक्नोलॉजी एक ही जगह में हो, और हम जाएं वहीं पे एग्रीमेंट साइन करें, वहीं पे टेक्नोलॉजी लेके आए। हाँ, हालांकि भारत सरकार ने ऐसा किया है, बहुत जगहों में ऐसा सेंटर्स बनाया गया है, रीजनल सेंटर्स बनाया गया है, बट क्या हम एक जगह में मिल सकता है? भारत का जितना भी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का टेक्नोलॉजी है, क्या हम एक जगह में मिल सकता है? क्या ऐसा कोई बिल्डिंग है जहाँ पे सारा टेक्नोलॉजी हम एक साथ देख पाएँ? क्या हम सारा डिज़ाइन प्रोटोटाइप मशीन से एक जगह देख पाएँ और वहीं से एग्रीमेंट करके ले? ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। देश बदल रहा है, हमको भी बदलना पड़ेगा, सोच बदलना पड़ेगा, नया चीज़ को लाना पड़ेगा, जो नहीं है उसे उतारना पड़ेगा। और मेरा रिक्वेस्ट है, ICR के टेक्नोलॉजी का जो फीस है, ऐसा नहीं है कि एपीओ दे नहीं सकता है, एपीओ के पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एपीओ के पास भी रिजर्व है, एपीओ के पास भी अभी कैपिटल बन रहा है, एपीओ भी दे सकता है। हाँ, हालांकि एक सीलिंग होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी की पैसा इतना नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी सीलिंग नहीं है। बहुत सारा टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइज हो रहा है, किसका दाम 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ऐसा करके वेरिएबल बहुत है। तो एक सीलिंग लाया जाए, इसके ऊपर थोड़ा कम किया जाए, डिस्काउंट किया जाए। एटलीस्ट प्राइवेट लिमिटेड को जितना में बेचते हो, एटलीस्ट एपीओ को तो उतने में मत बेचो। ऐसा नहीं है कि एपीओ के पास पैसा नहीं है, बट हाँ, देश को परिवर्तन होने के लिए कहीं पे तो कुछ तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो यही है कि जितना भी मैं आज बात किया, जितना भी आज मैं आलोचना कर रहा हूँ, ये सब एपीओ के साथ जुड़ा हुआ है। एपीओ के डेवलपमेंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और जितना हमारा ICR टेक्नोलॉजी फील्ड में जाएगा उतना ही डेवलपमेंट हमारे किसान बनेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है सबको परिवर्तन करना। एटलीस्ट हर CBBO, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक भी टेक्नोलॉजी लेकर प्रमोट कर लिए, उनके पास 20-30 एपीओ बन रहा है, सबका उद्धार होने वाला है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से भी इसके ऊपर चर्चा करूँगा, और मेरा आशा है कि सब लोग ये वीडियो को देखें, शेयर कीजिए, जिसके कि ये बात आगे जा सके और ICR में एक परिवर्तन आ सके। थैंक यू।